केजरीवाल की फरिश्ते योजना बंद करके बीजेपी सरकार दिल्ली वालों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज। जहां आपको तय चले कि आज सोमवार के दोपहर 3:20 पर दिल्ली में पार्टी दफ्तर से एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी सरकार की वजह से दिल्ली की सड़कों पर कई लोग दम तोड़ गए। अरविंद केजरीवाल ने फरिश्ते योजना शुरू की थी, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस योजना को बंद करा दिया। अब सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को कोई निजी अस्पताल में ले जाता है तो जब तक अस्पताल में पैसा नहीं जमा कराया जाता तब तक वह इलाज शुरू नहीं करते। क्या कुछ का इस पूरे मुद्दे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने क्यों उनके इलाज के लिए वहां पे कैट्स एम्बुलेंस नहीं पहुंची, ये सवाल है दिल्ली की सरकार से। और क्यों इस मामले को अब तक दबाया गया। जाहिर सी बात है, BMW चलाने वाली महिला और उसका परिवार एक बड़ा परिवार था, पैसे वाला परिवार था। उसकी पैसे और उसके वर्चस्व के चलते इस मामले को दबाने की कोशिश हुई, सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई, इसकी सही तरीके से MLC ना हो पाए इसकी कोशिश हुई, मगर मामला बढ़ गया क्योंकि जो गुजरे हैं उनके बेटे ने मीडिया के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। एक और बड़ा सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने समय में एक स्कीम शुरू की थी, फरिश्ते योजना, और मैंने आपको बताया था कैसे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस योजना को रोका था। फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट था। ये जो अफसर जिनकी मृत्यु हो गई, ये केंद्र सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हैं। और आप ही लोगों के बीच मैंने कहा था कि जो सड़क पे दुर्घटना में मरने वाला आदमी होता है उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता कि ये बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस का आदमी है। ये पत्रकार भी हो सकता है, ये किसी बड़े अफसर के बच्चे भी हो सकते हैं। मैंने ये कहा था इसी प्रेस वार्ता में, आज से कुछ महीने पहले यहीं पे कहा था। मरने वाले के ऊपर और घायल वाले के ऊपर कोई टैग नहीं लगा होता। उस स्कीम के अंदर कोई भी दुर्घटना दिल्ली में होती है तो स्कीम ये थी कि आप उसको तुरंत नजदीक से नजदीक किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले जाके दाखिल कर दीजिए। उसके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार देती थी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, इन्होंने इस साल के बजट में 2025-26 के बजट में इस स्कीम के लिए कोई पैसा एलोकेट नहीं किया और इस स्कीम को बंद कर दिया। आज दिल्ली के अंदर ये मैसेज है कि अगर सड़क पे कोई घायल है तो भाई इसको कौन ले जाएगा, कौन इसका खर्चा देगा। जिस प्राइवेट अस्पताल में आप इसको ले जाओगे, प्राइवेट अस्पताल वाला कहेगा 1 लाख रुपए जमा कराओ, इसका पता बताओ, वरना वो लेगा ही नहीं। वो इलाज शुरू ही नहीं करेगा प्राइवेट अस्पताल वाला जब तक उसको कोई पैसे ना दे या क्रेडिट कार्ड ना जमा कराए। ये अरविंद केजरीवाल के जमाने में होता था कि आप मरीज को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जमा करा दो, इलाज का सारा पैसा दिल्ली सरकार देती थी, इसलिए प्राइवेट अस्पताल उनका इलाज करते थे। 50-50 लाख रुपए तक के भी इलाज घायलों के करवाए गए। मगर इस निर्दयी क्रूर सरकार ने इस स्कीम को बंद करके पता नहीं कितनी मौतों का ये जिम्मेदार बनेंगे, कितनी आत्माएं ऊपर भगवान के पास पहुंच के इनको कोस रही होंगी कि इस दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सैकड़ों लोग सड़कों पे मर रहे हैं बिना इलाज के।